समझे। तो भाई कल काफी बिजी शेड्यूल था, तो रात को क्लास भी नहीं हुई, इसीलिए आपके मैसेजेस वगैरह नहीं देखे। हमारे जो अहमद भाई हैं जी उनका तो कुछ मसला बहुत। मसला चल रहा है, उनका वीजा का ना। के जी साथ ही जी। थे कल, आपको सारा दिन सुबह से होता है। अच्छा, ये पिक्चर्स आपने भेजी हैं, इसमें क्या आपका बेसिकली क्वेश्चन है इस पिक्चर में? तो क्वेश्चन यही था कि अब जिस तरह से H1 में ड्रॉप हो गया है तो ये अब ऊपर साइड से लिक्विडिटी लेने जाएगा ये। नहीं, बट ये ड्रॉप चौक हो जो गया हुआ तो है, वहाँ पे आप हम मुझे बताओ, ये लिक्विडिटी जो ग्रैब है, ये कौन सी वाली, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कौन सी लिक्विडिटी उठाई इंटरनल है मार्केट? सर। इंटरनल। तो अभी हम इंटरनल इस होता है। हाँ, तो अभी हम इसको H1 में पहले देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया और अभी कहाँ पर है। तो आप ये देखें ना, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। उसके जी बाद नियरेस्ट जो इसका लेवल पड़ा था ना, अगर ये यहाँ से सपोज इसने लिक्विडिटी उठा ली, कि यहाँ पे इस कैंडल में लोगों को इंड्यूस भी कर दिया होगा, लोग यहाँ सेल में फंस गए और उसके बाद फिर ये मार्केट बाय चली। अब उसके बाद जो जी। पहला इसका जो लिक्विडिटी लेवल था, इस जगह से इमेजिन करते हैं ना, मार्केट अभी इधर ही है। आप मुझे बताओ कि अगर इस रेड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे बाय कर लिया, तो नियरेस्ट लिक्विडिटी लेवल कौन सा था? क्या ये नहीं था? ये सर ये था। अब अगर ये ब्रेक हो गया और सपोज मार्केट और ऊपर जाएगी, तो आप मार्केट मार्क करके बताओ कौन सा लेवल होगा अगला, जिसको ये टारगेट कर सकती है। अगला सर ये हो सकता है। रिसेंटली और इससे पहले भी एक है, इससे पहले भी एक है। ये वाला। हाँ, जो नियरेस्ट होता है ना, पहले हम नियरेस्ट को हमेशा देखें। अब ये लेवल है, आप इसको जी मार्क कर। और इन दोनों लेवल्स के बीच में गैप भी अच्छा खासा है, H1 है, तो इसलिए लग रहा है मतलब तकरीबन $38 के आसपास का गैप है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके और ऊपर निकलती है, देन फिर ये वाला लेवल इसको ब्रेक करेगी, तो फिर उसके बाद सीधा ये लेवल आ गई, क्योंकि फिर ये इक्वल हाइज आ गई और बीच में ऐसा कोई लेवल नहीं है liquidity। ये इस तरीके से इसका फ्रेमवर्क पूरा बन जाएगा। जी। ये अपने पास लेवल आ गया, ठीक है। लेकिन सबसे करीब जो लेवल है ना पहले, वो यही है। हमें पहले इसी को देखना है कि ये जी मार्केट ब्रेक कर पाती है या नहीं ब्रेक कर, या मे भी मार्केट में जान नहीं नजर आ रही, यहीं से ही रिवर्स भी हो सकती है। उसकी वजह ये है, अच्छा हाँ, पहले आप मुझे बताओ कि ये रिवर्स क्यों हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई इसमें जान नहीं है, ये वापस नीचे भी आ सकता है। उसकी लॉजिकल रीजन क्या है, क्यों ऐसा मार्केट कर सकता एक तो लोएस्ट लिक्विडिटी बाकी है और प्लस यहाँ पर ये रेंज हुई है। है? मार्केट नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करके आई, जी लिक्विडिटी के बिना तो ऊपर नहीं आ सकती। अब ये बेसिकली ये जो आज मूव लगी ना बड़ी, ये जी पूरी जी। मूव प्लान थी। ये रात ही हमें दिख रहा था कि ये ड्रामा होगा और ये इधर तक आ जाएगा। क्यों? अगर आप इतने एरिया को देखें, सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, सिर्फ इतने एरिया को आप देखें और आप जरा सोचो कि रिटेलर्स इस पूरे एरिया में क्या कर रहे हैं, कौन सी ट्रेड लगा रहे हैं। जी। अभी अगली मूव लिक्विडिटी छोड़ो, लेवल हुई कुछ नहीं। होने से पहले ही सेल में आ गई। हाँ, या ये मैंने नहीं पढ़ाया कि मार्केट लिक्विडिटी लेवल को टच करने से पहले ही ड्रामा करता है कभी, और साल जी उसने जी। किया। और अब अगर बाय की कैंडल्स का भी हाल देखें, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोइंग कैंडल, दूसरा जी कॉन्सेप्ट होता है श्रिंकिंग कैंडल्स।
दोनों में एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो हमें समझ आ जाती कि अच्छा मार्केट क्या करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे इसको अपन यहाँ से देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप जहां भी अप्लाई करोगे ना, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट। इस कैंडल का साइज देखो, सेल का बड़ा है, बड़ी कैंडल है देखो, जी, बड़ा प्लस है। है। जी, उसके बड़ी है। बाद उसके बाद फिर कैंडल छोटी होना शुरू हो। जी। जब छोटी होना कैंडल बिल्कुल शुरू हो जाती ना, तो हम समझ जाते हैं कि यार ये रिट्रेसमेंट आ सकता है। मतलब सेलर्स की जो पकड़ है मार्केट पे कमजोर हो। उसके बाद दो कैंडल्स बनी बाय जी। की, बट वो भी कोई इतनी मजे की कैंडल नहीं थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करना है। तब हम समझते कि हाँ यार रिवर्स हो जाए, बट नहीं किया उसने। अगेन एक सेल की कैंडल है, और उसके बाद आप सेल की कैंडलों का साइज देखो। क्या ये ग्रोइंग कैंडल्स मानी जाएंगी या श्रिंकिंग है? श्रिंकिंग मतलब एक बड़ी कैंडल बनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंडल छोटी होती जा रही है। और ग्रोइंग जी, मतलब डिफरेंट शुरू हो गई, में छोटी कैंडल हो गई। छोटी है बट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जी सर, श्रिंक हो गई यहाँ पर। श्रिंक होगी। तो श्रिंक का मतलब हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई सेलर यहाँ पे तगड़ा था, बट यहाँ पे सेलर का कबाड़ा निकल गया, ताकत नहीं रही। जी। अब उसके बाद आप इस कैंडल को देखिए, ये बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। जी। इन दोनों के मुकाबले में साइज देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल माने, और उसके बाद ये उससे भी बड़ी कैंडल। लेकिन यकायक बायर किधर चला गया? यहां तक तो बायर को लाना चाहिए था ना मार्केट, अचानक जी सेल सर। में क्यों आने लगे? तो ये कॉन्सेप्ट्स जब आप मार्केट के जोड़ते हैं तो आपको कैंडल टू कैंडल चीजें समझ आना शुरू होती है। अच्छा ये ड्रामा, सेम कॉन्सेप्ट आप देखो यहाँ पर है, सेम चीज। पहली कैंडल देखो जी। कितनी बड़ी सेल की, और उसके जी। बाद टोटल कैंडल छोटी, श्रिंक होगी। अब ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने तो सिर्फ जी। इसको ग्रैब किया, और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको बाय का सेटअप दे रही है, तो आप देखो कि जो इस जगह से जितने लोगों ने बाय पकड़ी होगी उन्होंने अभी तक कितना प्रॉफिट, 91 to 92 डॉलर की वो हो गई है। लेकिन किसी को जी समझ सर। नहीं आया कि हुआ क्यों, क्यों नहीं समझ आया? बिकॉज मार्केट ने सिनेरियो ऐसा बिल्ड किया कि लोग यहाँ पे भी सेल ही कर रहे थे। जितने रिटेलर्स हैं प्लीज समझेंगे कि हाँ यार गिर जाएगी। लेकिन जिन लोगों को लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, उनको ये बात पता होना चाहिए कि यार अगर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर है, तो मार्केट इसको टच करने से पहले लोगों को ट्रैप में फंसाएगी। फंस गए, जी। नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा सेल नहीं भी कर रहा था, तो वो भाई इस पैटर्न को देख के तो मे भी उसके दिमाग में हो यार मार्केट गिर जाएगी। जी। ये प्राइस एक्शन का बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न। वो जी कहता है सर। जी बस ये बन गया है तो बस जी मार्केट तो अब तबाह हो इधर भी। जी ये सर। पैटर्न बनाए जाते हैं ताकि लोगों के एसएल इसके ऊपर या नीचे रखवाए जाए, लिक्विडिटी जनरेट की। अब आप देखो, जी। पूरी H1 की कैंडल लाल होना शुरू हो गई, अभी तो जी। पूरी ब्लू थी, ऊपर जा रही थी मार्केट। लेकिन अगर आप इसमें भी कॉन्सेप्ट ऐड करें ना, तो शुरू में मार्केट ग्रोइंग कैंडल्स थी, ये इसका साइज देखे छोटा है, इसका बड़ा हो गया, जी। ठीक है। लेकिन ये दो कैंडल के फौरन बाद एक सेल की कैंडल जो आ गई ना, इसने बता दिया कि यार अब ये बढ़ेगी नहीं, इसको नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट ग्रोइंग स्टेज में होती है ना, तो भाई मार्केट इस तरीके से चलनी चाहिए। ये ग्रोइंग कैंडल की परफेक्ट एग्जाम्पल। शुरू में कैंडल्स देखो, और आगे कैंडल्स का साइज देखो, ठीक है। तो मार्केट मतलब में मतलब सर, जस्ट, ये बीच में, हाँ जी बताइए आप कह रहे थे। बीच बीच में अगर ये ऐसे सेल की कैंडल आ जाए तो इसका मतलब मोमेंटम टूट गया है और हो सकता है मोमेंटम खत्म हो रिवर्सल। गया। हाँ मोमेंटम खत्म हुआ, फिर आप ये जी। समझ लो
कि भाई ये ठीक है, बाय मैंने की हुई है, बेशक आपकी बाय की ट्रेड, आप उसमें होल्ड रख सकते हो, बट ये नहीं सोचो कि यार ये कोई बहुत लंबी मूव मिलेगी। ये मुश्किल हो जाता है। हम्म, क्योंकि जब मोमेंटम चलता है ना सेल का हो, इवन अब आप ये सेल का मोमेंटम देखो, ये चला है ना, यहां तक चला है हम्म, कंटिन्यू, दो कैंडल्स, ठीक है। एक बाय की कैंडल आ गई ना, हमें इससे आइडिया हो जाता है कि यार बस अब रिवर्स हो जाएगी, ज्यादा नहीं गिरेगी। हम्म, और उसके बाद देख लो आप रिजल्ट, समझ रहे हो? तो ये मोमेंटम से आप जी, अंदाजा लगाते हो यार मार्क, और ये सारा गेम आपको H1 में इजीली समझ आ जाएगा। H1 में नहीं समझ आता, H4 में आप जाए उसमें आपको और आसानी से समझ आ जाए। एक मोमेंटम चल रहा था बाय का, उसके बीच में सेल कैंडल की क्या जी, जरूरत थी? अगर तो बायर तगड़े होते तो सेलर्स के पास तो मार्केट जानी नहीं चाहिए थी ना, कैसे चलेगी? जी, और अगर चली गई इट मीन्स के बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अब आप इसको देखें, सेम यही पैटर्न। ये ग्रोइंग कैंडल थी देखो, एक छोटी फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर उसके बाद तबाही होगी कैंडल। लेकिन अचानक इतनी छोटी कैसे हो? मतलब इतनी बड़ी सेल कैंडल बनी और उसके फौरन बाद ये जो कैंडल है, ये तो उसका 20% हिस्सा है इस कैंडल, बाकी 80% सेलर किधर चला? इट जी, मीन्स के कोई गेम हुई है इधर। और उसके कुछ टाइम के बाद मार्केट बाय में जाती है रिवर्स। और कितनी बाय में गई है थी? $114। कहाँ तक बाय में गई? एग्जैक्ट जो ये मूव शुरू हुई थी ना भाई, इसी की लिक्विडिटी ग्रैब, जी, ऐसा ही है। और उसके बाद रिवर्स हो वापस, समझे? तो ये जो मोमेंटम है, इससे आपको आइडिया होता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या बन सकता है। अब यहाँ पर जहाँ मार्केट चल रही है, अब आप देखो इस जाविये से कि यार अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव आनी थी, तो ये दो कैंडल्स के बाद इतनी बड़ी सेल की रिजेक्शन क्यों है? तो नहीं आनी चाहिए थी ना यहाँ पर, तो ये बाई की कैंडल इससे बड़ी होनी चाहिए थी। तब तो चलो समझ आता कि यहाँ पे मोमेंटम जी, चल रही है। लेकिन अब ये इतनी बड़ी सेल कैंडल आई, जी, चलो उसके बाद एक बाय की कैंडल आई, बट अब क्या हुआ? ये इतनी छोटी कैंडल कैसे आ गई? ठीक है। सो अब यहां से अगर तो मोमेंटम शिफ्ट होना है, तो प्रॉपर आपको एविडेंस मिलेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगे, सप्लाई बन जाएगी, फिर उसके बाद सेल मिल जाएगी। और अगर वापस इसने मोमेंटम कंटिन्यू करना होगा, तो अगेन बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना शुरू। तो सारा का सारा जो सिस्टम है कैंडल्स आपको गाइड करती है, क्योंकि मार्केट को इन्हीं ने चलाना है, इन्हीं कैंडल। ये देखें, ये वाला आपने, ये पूरा एक सिस्टम था, ठीक है। लेकिन इस मोमेंटम की वीकनेस के बारे में इस कैंडल ने बताया था कि यार ये वीक है, इतना ज्यादा कोई तगड़ा नहीं है, मार्केट में रिवर्सल भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हालांकि जी, कैंडल बहुत बड़ी आई है, बट उसके अगली कैंडल का आप साइज देखो। अब इन दोनों कैंडल्स को आप समझो, अगली सेल की कैंडल आप सब सोचो अभी बनी ही नहीं, इन दोनों कैंडल्स को जस्ट आप देखो, इस बाय वाली को और इसको। यार ये जो डोजी है, ये तो इसका 10-15% भी नहीं है इस कैंडल, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो जब इस तरह हो रहा होता है, तो फिर हम नियरेस्ट कोई लिक्विडिटी लेवल मार्क करते हैं। तो ये था, भी आपने मार्क किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये रिट्रेसमेंट आई। अच्छा जी, कितने डॉलर की रिट्रेसमेंट आई है? आप इसको यहाँ से अगर अपन देखें, $86 मार्केट के लिए यार, $86 की मूव छोटी तो नहीं। जी, अगर कोई इतनी बड़ी बाय की एक कैंडल लगा के सपोज 0.10 की लॉट से बाय कर लेता है तुक्के में, यार अब तो बस मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना ली, अब तो बाय जाएगा। भाई $860 का लॉस हो रहा होता उसके पास, अगर वो यहाँ कहीं बेचारा बाय में जी, फंस जाता। ठीक है। सो मार्केट
लिक्विडिटी लेवल्स, कैंडल्स, ये सब कुछ बताती है कि हमने क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं। देखने के लिए आपके पास थोड़ा सा सब्र हो और देखने वाली आंख, समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है। जी। अब इस मोमेंटम की वीकनेस का आपको किसने बताया? इस छोटी कैंडल। यार मार्केट रिवर्स हो सकती है, बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? ये रिवर्स हो गई थी। अब उसके बाद यहां से जब मार्केट बाय चलना शुरू हुई है, फिर ये ऊपर गई, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये बड़ी कैंडल बनी, उसकी अगली कैंडल का साइज छोटा है। इससे भी हमें आइडिया होगा कि यार ये कोई जी। बहुत कोई $200-400 की मूव नहीं मिलने वाली बाय में, ऐसे ही है बस, आ जाएगी, ठीक है जी। और उसके फौरन बाद कुछ कैंडल ऊपर गई मार्केट, बेसिकली तो ये सिर्फ दो कैंडल मेरे हिसाब से ऊपर गई है बाय, बाकी कैंडल्स तो सारी छोटी है। और उसके बाद आप देखो ये जो क्रैश आया है इसमें, ये परमानेंट क्रैश हो, तो प्रॉपर इसमें जो ये सेल की मूव आई है, इसको अगर हम मेजर करें यहाँ से, तकरीबन $243 यानी $250 के करीब करीब मार्केट क्रैश है। जी। अब जो बेचारा बाय की कैंडलें देख के बाय में बैठ गया, वो तो तबाह हो गया। अगर उसके पास $100 का या $200 का अकाउंट था और उसने 0.01 की भी लॉट फंसा ली, बिना एसएल के, चूंकि लोग ट्रेड लगाते हैं ना, लोगों को बीमारी है, वो तो खत्म हो गया जी सर। बेचारा, ठीक है। जी। अभी हमने एक सबसे आसान स्ट्रेटजी अपने चैनल पे पब्लिक की है, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर अवर स्टूडेंट्स। हमने अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं की, जस्ट सबके लिए कर दी, यूट्यूब पर पब्लिक कर दी। ये 55 144 का डीए, सबको बोला जी। कि भाई आप ये डीएमए लगा लो, और जब क्रॉस ओवर हो आप बाय करो। टाइम भी बता दिए कि यार सुबह 5 बजे से लेके आप 7 8 बजे तक ट्रेड कर लो, आपको अच्छा प्रॉफिट। ये आज की ट्रेड है, यहाँ क्रॉस ओवर मिला है। $6 से $7 का एसएल। अब आपसे मेरा सवाल है, अगर यहाँ से अपन बाय करते हैं, पहला टीपी क्या होना चाहिए था? फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया की तरफ ये वाला हो गया। मार्क करो। ये। उसके बाद उसके बाद सर यहाँ ये तो तक था, करीब फिर है, ये था। ये तो करीब है, जो दूसरा आपने मार्क किया ना, इसको तो बेशक आप हटा दो, ठीक है। जी। बल्कि जो पहला आपने मार्क पहले किया है ये ना, और ये। हाँ पहला जो मार्क किया है ये आपका फर्स्ट हो गया। अब चूंकि ये तो बिल्कुल इसके करीब ही है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद अगला ही है, ये दो टीपी थे। जी। अब सपोज यहां तक अगर कोई भाई टीपी इसको ले लेता है आज के दिन में, एक दिन में, यार $30 की उसकी ट्रेड, एंट्री कैंडल के इधर या इस क्रॉस ओवर से थोड़ा सा नीचे ऐसा लगता है इधर पे, 1:7.59, तकरीबन आप समझ लो कि $4 का एसएल है और $30 का आपका टीपी। और मार्केट उससे भी ऊपर गई, तो कल जो गई है वो तो यहाँ तक थी 41। अब इस पे हमारा जो ट्रेडिंग बॉट है उसने ऑटो ट्रेड लगाई अपने आप। ये हमारे नसीर भाई हैं, कल रात को इनका बीपीएस वगैरह सब कुछ ऑन, ये बॉट ने ट्रेड लगाई बीपीएस के ऊपर। वो ऑटो काम करता रहता है, जब भी सेटअप बनेगा ट्रेड लगाएगा, उसके बाद वो खुद ही प्रॉफिट करता है। उसने $25, चूंकि वो एसएल को ट्रेल करता रहता है, तो उसका ब्रेक इवन में भी कहीं हिट हुआ, बट उसमें $25 का रिटर्न नहीं, यानी $100 का अगर आपका अकाउंट है, तो 25.5% का रिटर्न दिया उसने आपको, जस्ट एक दिन में। बल्कि एक दिन भी कहाँ, अभी तो सुबह शुरू हुई है ये मॉर्निंग में, जो है उनको टीपी मिला होगा 7:30 8 बजे या 9 बजे, जी। ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी जी। हमने ये फ्री में नहीं, यार आप बॉट नहीं ले सकते, आपके पास नहीं पेमेंट है, कोई बात नहीं, आप ना लो, आप खुद कर लो, यही स्ट्रैटेजी, इसी पे काम है।
ये सेल की ट्रेड इधर से बनी क्रॉसओवर पे, तकरीबन $23 और 969 सेंट, यानी आप $23 ही चलो लगाओ। $23 की सेल की ट्रेड दी, फिर उसके बाद आपको $41 की ऑलमोस्ट बाय की ट्रेड। टोटल जो मूव है, अगर आप खुद ट्रेड करें, बॉट करेगा चलो भाई, $25-30 भी अगर आपको वो दे रहा है एक सेशन में, ये तो सुबह का टोक्यो सेशन, अभी तो यूएस सेशन खोलना है यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल रिजल्ट है इस, बिना आपका दिमाग जी लगाए, सर, मत बिना आपका करिए। कुछ किए आप चलाए 5 मिनट, क्रॉस ओवर मिलता है बाय कर, और नीचे ऐसा लगा रहे 4-5-6 डॉलर के, जो समझ आप प्रॉफिट है। ट्रेडिंग अफजल भाई मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग आसान है। मसला क्या है कि ट्रेड जब लगा लेते हैं ना, फिर उसको सब्र करना, होल्ड करना मुश्किल। ऐसे ही है, आपने जी भी सर, ऐसे ही किया, पंद्रह वही नहीं डॉलर हो पे रहा आप सर। एग्जिट हो गए। उसका आसान इलाज है जी। भाई, उसका आसान इलाज है। मैं जब भी ट्रेड लगाता हूँ ना अब्दुल भाई, मेरा ये पता नहीं कितने सालों का रूल है, मैं टीपी नहीं लगाता, मैं एसएल लगाता हूँ। सही है। मसलन मैंने एक जी सर। काम किया, एक बिजनेस किया, कारोबार किया, अब उसमें जो नुकसान है फिजिकल मार्केट में, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, कितना नुकसान हो सकता है। मुनाफा मेरे हाथ में होता है जी सर। फिजिकल मार्केट में, कि भाई मैंने 5 रुपए की चीज ली है, मैं उसको 7 रुपए में, 6 रुपए में, 8 रुपए में बेच सकता हूँ, जो भी कीमत तय करूंगा उसमें बिक जाएगी। फाइनेंशियल मार्केट में उल्टा है। फाइनेंशियल मार्केट कहती है कि भाई प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लॉस आपके हाथ। आप लॉस तय करो जी कितना ले सर। सकते। तो इसीलिए मुझे ये मार्केट सबसे बेस्ट है, सबसे खूबसूरत मार्केट मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट, कि भाई लॉस मेरी मर्जी का, मुझे कितना स्टॉप लॉस है, जी। प्रॉफिट मुझे नहीं पता कितना हो सकता। सम टाइम आप बिलीव करेंगे, ऐसा होता है कि एक लिक्विडिटी लेवल माइंड में होता है कि यार चलो यहाँ तक आएगी तो हम रेट काट देंगे या पार्शली कुछ बुक कर देंगे। ऐसा छक्का लगता है मार्केट का, मार्केट वहां से 150, 200 डॉलर ऊपर चली जाती है। तो मैं इसीलिए टीपी जी। लगाता ही नहीं, मैं सिर्फ एसएल लगाता। और जो मैंने बॉट बनाया, बॉट भी जब ट्रेड लगाएगा ना हमारा, तो वो एसएल लगाएगा, टीपी नहीं लगाएगा। अब जो पहली दफा बंदा देखता है, लेता है उसको, तो कहता है सर ये तो टीपी नहीं लगाता। मैंने कहा यार ये अपने आप काम खुद कर रहा है, आप छोड़ दो, आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो वो जो मेरी साइकोलॉजी है, मैंने कोशिश की कि वही बॉट में डाल, कि यार एसएल जो है ना वो फिक्स जी। होना चाहिए, क्योंकि लॉस तो अपन ज्यादा नहीं ले सकते ना, अकाउंट छोटा है। क्योंकि हमने जी। इसको ट्रेड किया $100 पे, ज्यादा बड़े अकाउंट पे हमने इसको दिया ही नहीं। और कुछ भाइयों ने तो $50 पे, $70 पे, $80 पे भी बॉट से काम करके देखा है, अलहमदुलिल्लाह। बट हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल है ना मार्केट का, वो हम हासिल करें। तो वो कैसे हासिल होगा जी? जी। आपने ऐसा लगा दिया, और उसके बाद मार्केट को छोड़ दो और आप कोई और काम। आप अपने मोबाइल में ट्रेड करते हो अगर, तो गलत बात है, लैपटॉप में करनी चाहिए। बट अगर आप मोबाइल में भी करते हो, ट्रेड लगा दिया, ऐसा लगा दिया, दैट्स इट। अब आप उसको छोड़ो, उसको टाइम दो थोड़ा, ट्रेड, उसको देखो नहीं। मेरा पर्सनल बिलीव है अफजल भाई, अगर मैं आज भी अपने जी। 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी फर्ज करें, मैं ट्रेड को देखता रहूंगा ना, मैं टीवी से पहले काट दूंगा। उसकी मैं आपको एक लॉजिकल जी। रीजन देता हूं। सपोज मैंने ये ट्रेड लगाई है, यहाँ से, इस जगह से मैंने ट्रेड लगा दी। अब ये जब प्रॉफिट आ रहा है ना, तब तो ठीक है। ज्यादातर जो जी सर। बिगनर्स हैं, जब वो ये रेड कैंडल देखेंगे कि मार्केट वापस आ रही है, मुझे बताओ क्या करेंगे? ट्रेड चलने देंगे? जी सर, कट कर देंगे। वो बोलेंगे यार ये तो इतना अच्छा प्रॉफिट था, मैंने गलती, नीचे आ रहा है, काट देता हूँ इससे पहले कि वापस नीचे ना चली जाए। वो जैसे ही उन्होंने समझ लो ट्रेड जी। काटी, मार्केट और ऊपर चली गई, लगातार ऊपर चली। ऐसा होता है कि नहीं?
फिर रिग्रेट होता है, हम्म। ये मैंने क्या किया, चलो अगली दफा नहीं करूंगा। अगली दफा भी यही होता है, आप कुछ भी कर, क्योंकि जब पैसा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, तो आपका, आपके जो दिल की धड़कन है, जो आपकी हार्ट बीट है, वो तेज हो जाती है भाई, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हम्म। तो इसका बेस्ट तरीका, मेथड मैंने यही निकाला था कि भाई मैं देखूंगा ही नहीं। वो जब देखूंगा नहीं तो मार्केट मेरे को ट्रैप करेगी कैसे। एक जी दफा सर। हमने ट्रेड एक लगाई, तो हमें याद नहीं था, लगा के, और कोई काम था मुझे, मैं निकल गया, फिर मैं भूल गया कि कोई लैपटॉप पे ट्रेड लगाए। मेरा जो मोबाइल फोन है ना, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, उसमें MT5 वगैरह कुछ नहीं है, उसमें ट्रेडिंग का कोई जी सिस्टम सर। ही नहीं है, मतलब मैं देख ही नहीं सकता मार्केट किधर है क्या नहीं है। इसीलिए जब मैं ऑफिस में नहीं होता, कोई मुझे मैसेज करता है सर मार्केट का ये बता दें, तो मैं कहता हूँ यार ऑफिस जाऊंगा तो बता सकता, अभी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं काम करता हूँ प्रोफेशनल तरीके से, मैं हर वक्त थोड़ी मार्केट में घुसा रहूंगा यार। मेरे दोस्त हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, बिजनेस है, और भी सबको टाइम देना है। एक ही काम के पीछे तो नहीं पागलों की तरह पड़े हैं। ठीक है, तो वो ट्रेड हमने लगाई, फिर हम्म। भूल गया किसी वजह से, फिर छुट्टियां आ गई, याद ही नहीं था ट्रेड लगाई भी है, रेन में भी नहीं थी। तो हमने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए थे GBP USD, वो देखने के लिए जब सिस्टम पे आया, तो उस ट्रेड में तकरीबन को 2300, पता नहीं 2400 डॉलर ऐसा प्रॉफिट चल रहा है, तब वो ट्रेड काटी। चलो। अब आप सोचो, अगर मैं उस ट्रेड के को लगा के बैठा रहता, क्या इतना होल्ड कर सकता था? जी सर, नहीं हो सकता। हाँ, जी सर, नहीं नहीं हो हो सकता, सकता है। नहीं होल्ड कर सकता था ना। तो बस यही मेथड है भाई साहब, क्योंकि जब आपने SL लगा दिया ना सर, जितना आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आपको मेंटली ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि भाई मैं इतना नुकसान लेने के लिए रेडी। अगर मुझे इतना इसमें लॉस हो जाए, जो भी मेरा SL है, सपोज मैंने 0.01 की लॉट लगाई है जी, मैंने $5 का SL रखा, तो $5 मेंटली मैं रेडी हूं एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई ठीक है, $5 लॉस हो जाए कोई बात। अगर मेरे अकाउंट में लेट से $100 भी पड़ा है, तो यार $5 के लॉस से मेरा अकाउंट तो खाली नहीं हो सकता ना, 95 तो पड़ा रहेगा ना जी। पीछे, बैकअप में। और अगर मैं ऐसा ही ना लगाऊं, बेशक मैं स्क्रीन पे बैठा रहूं, मार्केट मुझसे पूछ के थोड़ी नीचे गिरेगी, वो थोड़ी बोलेगी कि भाई तुमने पांच जी। डॉलर लॉस सोचा था, लो कार्ड दो मैं रुक जाती हूँ, नहीं, वो तो गिर जाएगी, तो अकाउंट उड़ा देगी, भले मैं देखता रहूं मार्केट। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि जब आप एक अच्छे लेवल से ट्रेड लगा देते हैं, उसको थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा पेशेंस लगे, सब्र करें, प्रॉफिट मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रेड लगा दिए और आप जो है मतलब बैठे हुए हो और आपके सामने मार्केट रॉकेट हो जाएगी। लोगों का इशू ये है, वो कहते हैं कि मार्केट बाय जा रही है, सेल जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड लगाई है ना बाय की, बस उस वक्त वो रॉकेट हो जाए बाय साइड। और सेम सेल में भी उनकी ये एक्सपेक्टेशन। तो एक एक्सपेक्टेशंस जी होती है, सर। एक रियलिटी होती है भाई, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं जी। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी प्यारी एग्जांपल। सपोज आपने इधर से ट्रेड लगाई, ठीक है, ये आपका एसएल, ये आपका एसएल। अब आप मुझे बताओ, ये आपने टीपी लगाया हुआ था suppose, ठीक है, 37-38 डॉलर। आप मुझे बताएं कि जब जी। मार्केट इस तरह से ऐसे ऊपर जाके ड्रामा कर रही होगी, क्या मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेड काट नहीं दी होगी थोड़े बहुत प्रॉफिट या लॉस में? क्या लगता है? तो देख रहे हो कि सर उनका 100% आती होगी। है ना? और जो नहीं देख रहा हो फिर, हम्म। अब मैं इसका आपको टाइम बताऊं कितने टाइम में ये टीपी होगा। सर 13 घंटे 55 मिनट एटीपी। अब इसको अगर अपन बिजनेस के हिसाब से देखें, 13 घंटे है ना, आप इसको 15 घंटे लगा लो, या आप उसको हम एक दिन लगा देते हैं। अगर एक दिन में आपको $49 मिल रहे हैं, आप मुझे बताओ यार,
कारोबार अच्छा नहीं है, किसी बिजनेस में है इतना जी पोटेंशियल सर मतलब आज के दौर में? अगर तो आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल का, तब तो आप में भी इससे 10 गुना ज्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन जितने पैसों से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं $100 से, क्या इतने पैसों में ऐसा कारोबार मुमकिन है? आपको $49 मिल जाएगा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 15% ऑफ योर इनिशियल डिपॉजिट। इतना आरओआई है कहीं? नहीं। नहीं है ना। फिर यार हम तो एक दिन भी नहीं सब्र करना चाहते हैं, हम कहते नहीं, हमें 5-10 मिनट में टीपी हिट होगा, मैं बैठा हूँ बस टीपी लेके घर जाऊंगा। ऐसा नहीं है। इनकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो मैं उसमें एक एग्जाम्पल अब देते हैं अक्सर, कि एक बंदे ने प्लाट लिया, खरीदा, खरीदते ही उस जी प्लाट के ऊपर चारपाई लगाई और उस पर लेट गया और बोला जी ये मुनाफे में बेचूंगा तो घर जाऊंगा। ऐसा जी पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? जी सर पॉसिबल तो नहीं है। तो फिर लोग फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा क्यों करते हैं? और जो करते हैं वो तो है ही फेलियर, कामयाब तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो काम मुमकिन ही नहीं है वो जी कैसे हो सकता है? अगर जी सर मुमकिन हो तब तो बात समझ आती कि हाँ हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। हर बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको सब्र करना पड़ता है। दो चीजों में सब्र आपको बहुत करना पड़ता है। सबसे पहला, ट्रेड लेने से पहले भी सब्र करना है, तुक्के नहीं लगाने, जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है। और ट्रेड लगा दिए तो अब भी सब्र करना है, या टीपी लेंगे या एसएल लेंगे, बीच में कुछ नहीं भाई। या टीपी या एस, तीसरा कोई काम नहीं। लोग कहते हैं नहीं, टीपी भी नहीं लेंगे, एसएल भी नहीं लेंगे। एसएल हिट होने वाला होता है, उनको लगता है एसएल हिट होने वाला है, वो ट्रेड खुद ही काट देते हैं, उसके बाद पता चलता है मार्केट वहीं से रिवर्स हो। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल। ये आप देख रहे हो ये यहां तक थी ना मार्केट लॉस, कई लोगों ने यहाँ पे ट्रेड जी खुद ही सर काट दी होगी कि यार भाड़ में जाए। चलो जी, काट दिया आपने, एसएल तो हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चली। ऐसा ही है। अब इस ट्रेड की जी मैं आपको जिसने बात यहाँ नहीं बताऊं। काटी होगी। हाँ, वो अब रो रहा होगा इसको देख के कि ये क्या बना। मैं इस ट्रेड एक सर ट्रेड का आपको जिसने यहाँ बताऊं। नहीं काटी होगी सर तो यहाँ यहाँ जब दोबारा आई तब काट दी होगी। हाँ, अब एक हमारा भाई है, उसने बोर्ड ने इधर से सेल की ट्रेड लगाई, ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर एसएल पड़ा था, ये इस ट्रेड की बात बता रहा हूं। उसने $2.5 लॉस में जी ट्रेड काट दी। पता नहीं इधर लगाई थी या इधर पे कहीं लगाई थी, ऐसे कहीं एंट्री थी। तो मार्केट आई और $2.5 में से बंद कर दी, ठीक है, इस जगह पे ही कहीं, यहाँ पे, इधर पे उसने ट्रेड काट दी। अब वो कह रहा है कि जब ट्रेड मैंने काटी उसके बाद मार्केट गिर गई। मैंने कहा तुमने काटी, ऐसा लगा हुआ था ना, तो ऐसा लगा हुआ है ना, जी छोड़ दो आप यार, ऐसे लेट हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना हमें ऐसा लग रहा था तो हमने कर दिया, भैया आपके लगने से कुछ नहीं। ये जो मार्केट है इसका अपना सिस्टम है चलने का, इसका अपना मैकेनिज्म, और मार्केट जी लोगों के दिमाग से खेलती है, इमोशंस के साथ खेलती है। जो इस चीज को समझ जाएगा ना जी, वो कमाल है। अब आप मुझे बताएं, हमने आपके लिए जो जो चीजें डिजाइन की थी, क्या आपको वो चीजें समझ आई या नहीं? सबसे पहले आपने मुझे बोला था कि जी मुझे स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर स्ट्रक्चर सर एनालाइज में और उसमें दिक्कत थी थोड़ी सी मार्केट की डायरेक्शन में कमी हुई नहीं, स्ट्रक्चर सर में भी आपकी कुछ थोड़ा। गलतियां आई थी ना शुरू में, फिर हमने उसको भी गाइड किया आपको। उसके बाद फिर जी मार्केट जी में जो वो डायरेक्शन एक निकलती है, जो बायस बनाया जाता है, वो अब जी बेहतर हुआ जी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आपका आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी मुझे एंट्री नहीं समझ आती है, एंट्री किधर ले, अब एंट्री समझ आ रही है, एंट्री कहाँ से ले ले सकते हैं, कहाँ से नहीं? जी सर एंट्री तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बस वही है कि अब होल्ड नहीं हो पा रही है ट्रेड।
नहीं तो उसकी आज जो हमने आपको क्लास दी, इसमें आज की क्लास के बाद आपको कुछ समझ आया होल्ड कैसे कर सकते हैं? कौन से ऐसे तरीके जी हैं जिनको सर। आप अप्लाई करो, ट्रेड होल्ड हो जाएगी इंशाल्लाह। वो भी समझ आया। जी जी और जी। कोई आपका क्वेश्चन है तो करें, होल्ड करने से रिलेटेड। होल्ड बस वही है सर, जैसे ये सामने चार्ट लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर जा रही है जब तक तो मजा आ रहा है, जैसे ये ऐसे से नीचे भाई आने आप लगी देखो हाथ ही पैर नहीं ना, फूल जाते हैं। सरकार आप अगर देखते ही नहीं आपको टीपी मिलता है या नहीं, बस मेरा ये सवाल है। आप ऐसे लगा के टीपी लगा के छोड़ देते हैं मार्केट को, अभी आप एट द टाइम प्रॉफिट में होते अगर ये ट्रेड आपके पास होती तो। ये मेरा सवाल ये सर, जो जो तो। ट्रेड सब नहीं देखते ना उसमें एक्सेल हो जाता है। उसमें हैसल हो जाता है। ये चलो मसला है। आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लो भाई, ऐसा हर ट्रेड में नहीं होता। आपने कितनी ट्रेडें लगाई होंगी जो बिना देखे आपका हैसल हुआ है? मैं दावे से कह सकता हूँ 10 भी नहीं हो। बताओ। जी ज्यादा सर, से मैंने ज्यादा तीन चार हो, ज्यादा से ज्यादा। पिछले बुध को डिपॉजिट करके एक छूट की थी, आप फिफ्टी फाइव डिपॉजिट डॉलर अभी की नहीं थी। करो भाई, आप अभी सेंट पे काम करो। चल भाई, मैंने आपको पहले भी यार, सेंट पे काम करो। जी उसके बाद एक कंपनी है ब्लू गार्डियन के नाम से, $24 में $5000 का अकाउंट दे रही है। ये तो सर हमारे यहाँ नहीं दे रही, वो $45 का है हमारे लिए तो। 45 का ही दे मैंने रही है चेक अगर, तो आप आप किया। आप किसी और का ट्राई कर लें। फंडिंग पिप्स है, उसका पता कर लेंगे। फंडिंग पिप्स अच्छी जी अच्छी जी है। उसके अलावा और बड़ी सारी कंपनियां हैं। आप उस पे जाएं, क्लॉड खोलें, क्लॉड के उस पे जाएं वेबसाइट पे, उसको पूछें कि भाई मुझे टॉप 5 बेस्ट प्रॉफर्म्स के नाम बताओ, वो आपको 5 दे देगा। जी और फिर उसके बाद आप बोलोगे जी इनके मुझे वेबसाइट्स के लिंक भी दो, वो आपको वेबसाइट के लिंक भी देगा। जी वहीं से, क्लॉड से ही जी आप लिंक पे जाओ, वेबसाइट विजिट करो, देखो उसकी प्राइसेस क्या हैं। जो आपको ठीक लगे वो ले लेना, बट उससे पहले सेंट अकाउंट पे काम। एक्सनेस का एक सेंट अकाउंट बनाओ, $5 का, $10 का। $10 पे आपको 1000 सेंट मिल जाएंगे। आप सोचो आपके पास ये 1000 सेंट नहीं है, $1000 है। और आप इससे प्रॉफिट बनाने नहीं आए, आप इससे जस्ट अपनी जो कमियां हैं ट्रेडिंग की उसको ठीक करने आए। तो मजे से आपका काम हो जी जाएगा अच्छा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रियल फंड डालोगे, $100 $200 उस पर प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जाओगे ना डायरेक्ट, तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, लॉस होएगा। पहले अपनी गलतियों को जी ठीक करें, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा अच्छा। और जब तक ये कमियां, ये गलतियां जी नहीं सर। ठीक होती तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक हो गया? डायरेक्शन आपकी ठीक हो गई, जी एंट्री आपकी ठीक हो गई, होल्ड करने का मेथड आपको समझ आ गया। तो अब मेरे हिसाब से आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपको कुछ भी जरूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग आपकी सही है। प्रैक्टिस करें सेंट अकाउंट पे। जी $10 का बनेगा, 1000 सेंट मिलेंगे। 0.01 से बड़ा लॉट नहीं लगाओ जब तक आपकी ट्रेड होल्ड नहीं। जी ठीक है? एक हमारी बहन है, आई थिंक गुड़िया नाम है अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने अभी को माशाल्लाह 17,900 सेंट बनाए, प्रॉफिट बनाए। जी ठीक है, चलो। 17,900 सेंट, बहुत बड़ी बात। और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर अब मैं वो मिस्टेक वाले लूप से बाहर आ गई हूं, अब मैं प्रॉफिटेबल। ठीक हो गया? तो अभी जी सर, आप मतलब जस्ट प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से आपके जो भी टॉपिक्स थे वो क्लियर है। और फ्यूचर में जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं। आप कम्युनिटी में वैसे हमारे साथ लाइफ टाइम। ठीक हो गया अफजल भाई? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।